दोस्तों आज हमारे पास जो कि एक टेबल फैन है, इसके अंदर दोस्तों जो कि कस्टमर का जो कि क्वेश्चन है, जो कि फ़ैन जाम है, गा टाइप का साउंड हो रहा है, बट दोस्तों जो कि फ़ैन नहीं चल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है आज हम आपको बताएंगे, उसको सॉल्यूशन करके भी बताएंगे, कितना समय लगेगा, क्या प्राइस आएगा। तो यदि ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है आपके फ़ैन के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे कि इसको हम दोस्तों डायरेक्ट 220 वोल्ट के अंदर लगा दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों स्विच जो कि ऑन है, बट जो कि फ़ैन हमारा नहीं चल रहा है। मैं आपको थोड़ा जो कि इसको 2 नंबर 3 नंबर कर रहा हूँ। सो फ़ैन जो कि दोस्तों गाँ हो रहा है, बट जो कि नहीं घूम रहा है। मैं थोड़ा आपको इसको थोड़ा भी घुमा के आपको दिखा देता हूँ। सो अभी देख सकते हो जो कि फ़ैन हमारा घुमा। अभी मैं थोड़ा स्विच को कर लेता हूँ ऑफ। अभी देखना जो कि हमारा फ़ैन जो कि नहीं घूमेगा। अभी दोस्तों 1 नंबर पे सिलेक्शन है, मैं अभी इसको चेंज भी नहीं किया हूँ। सो अभी दोस्तों जो कि थोड़ा घूम रहा है। अभी मैं थोड़ा कर लेता हूँ 2 नंबर स्पीड। अभी देखिए दोस्तों फ़ैन जो कि हमारा गाँव हो रहा है, फ़ैन जो कि नहीं चल रहा है। सो ये दोस्तों सिचुएशन है जो कि फ़ैन हमारा जाम हो चुका है, ठीक है। एंड और एक सिचुएशन होता है जो कि फ़ैन हमारा फ्री रहता है, मतलब आवाज़ तो भी थोड़ा कम निकल रहा है, जो कि उस टाइम जो कि बहुत ही ज़्यादा निकलेगा। सो क्या कुछ फॉल्ट है आज हम आपको पूरा प्रॉपरली समझाएंगे एंड इसको सॉल्व भी करेंगे। सो क्या कुछ प्राइस वगैरह है ना, तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों जाम है, इसका मतलब दोस्तों सिर्फ फ्री में रिपेयरिंग हो जाएगा मुझे जो कि लग रहा है। एंड नहीं तो आपको दोस्तों इसका दोस्तों जो कि बूस्ट चेंज करना पड़ेगा। तो बूस्ट चेंज करने से जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मुझे ब्लेड जो कि जाम लग रहा है, तो ऐसे दोस्तों उसे पता नहीं चलता। इसको दोस्तों ब्लेड को खोलने के बाद शाफ्ट को घुमाने से ना हाथ से दोस्तों पता चल जाता है, क्योंकि ब्लेड से उसे हमें दोस्तों उतना जो कि मतलब मोटर जाम है या नहीं वो उतना पता नहीं चलता है, जो कि ब्लेड खोल के ही हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों वाल मतलब जो कि वाल वगैरह यहाँ पे अटक मतलब जो कि फंसा हुआ है, इसको दोस्तों थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ब्लेड को मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो कि कुछ बाल वगैरह है। सो मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ पे दोस्तों। अभी इसको दोस्तों पकड़ के आपको देखना है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा जाम है। इसको दोस्तों इसे घुमाना है, जो कि देख सकते हो बहुत ही टाइट है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका मतलब तो इसके अंदर जो कि फॉल्ट हमें पता चल चुका है, जो कि बूस्ट जाम हो चुका है। तो जाम होने का रीज़न दोस्तों हमें खोल के पता चल जाएगा। यदि बूस्ट ख़राब है या फिर मैला जाने के कारण जाम है, वो भी हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम इसको इजीली बूस्ट ख़राब होगा तो चेंज कर देंगे, या नहीं तो हम इसके अंदर सिर्फ ऑयल डालेंगे, जो कि 5 रुपये के अंदर जो कि आपका रिपेयरिंग हो जाएगा। 5 रुपया भी नहीं है, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि घर में यदि ऑयल होगा तो फ्री में ही रिपेयरिंग हो जाएगा। तो चलिए एंड दोस्तों ये दूसरा भी फॉल्ट होगा, जो कि आपका शाफ्ट घिस जाएगा। तभी दोस्तों आपका जो कि ऐसे करोगे ना तो आपका फ़ैन जो कि रिपेयरिंग नहीं होगा। तो शाफ्ट कैसे घिसा है या नहीं वो भी कैसे चेक करते हैं ना, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको खोलना है। तो यहाँ पे पीछे दोस्तों जो कि नीचे जो कि इसका पत्ती है ना, इसको आपको खोलना है। तो कैसे खोलते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं, सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहना दोस्तों। आपको ए से लेकर जेड तक फ़ैन के रिलेटेड जो भी मन में क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, सब आपको दोस्तों यूट्यूब पे सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज की इस वीडियो में ही आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसको जो कि नट है ना, चारों नट को दोस्तों मैं अभी खोल लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो कि दूसरा नट को खोल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों खोलने के लिए आपको सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर के थ्रू आप खोल सकते हो, जो कि आपका ऑल नट जितने भी फ़ैन है ना सब आप खोल पाओगे ईजिली। तो सबसे पहले जो कि अभी हम खोल लेते हैं। एंड दोस्तों इस टाइप से यदि वीडियो देखना है ना, तो आपने आई होप मुझे लगता है जो कि आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारे चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना इसी टाइप से वीडियो देखने के लिए। एंड यदि आप कर चुके तो दिल से थैंक यू। बहुत सारे लोग जो कि सब्सक्राइब कर चुके, जो कि कमेंट करते, मैं उसका सब कमेंट देखता हूँ। एंड कुछ का मैं 90% रिप्लाई करता हूँ। एंड कुछ जो कि मेरे ऑलरेडी उस टाइप का वीडियो चैनल पर है, तो मैं क्या ही रिप्लाई करूँ। बहुत सारे लोग जैसे कि कमेंट कर रहे हैं बूस्ट कैसे लगाए, तो उसका ऑलरेडी डेडिकेटेड मतलब स्पेशल अलग से वीडियो है। सीरीज बोर्ड है, सीरीज बोर्ड कैसे बनाए, तो इसका भी अलग से वीडियो है। सीरीज बोर्ड से कैसे चेक करें, सबका दोस्तों अलग अलग से जो कि वीडियो है। तो सिंपल से दोस्तों 4 नट खोलना है, इसको दोस्तों आराम से खोलना है। ज़्यादा यदि मशक्कत करोगे तो यहाँ से वायर जो कि आपका कट जाएगा। तो इसको दोस्तों ऐसे करके आपको आराम से बाहर निकाल लेना है कोर को। तो देख सकते हो बहुत ही इसका दोस्तों सावधानी से आपको रखना है, क्योंकि इसका वायर यदि कट गया तो आपका वाइंडिंग जो कि ख़राब हो जाएगा। तो फीलिंग दोस्तों यहाँ पे मुझे जो कि यहीं से पता चला, जो कि फ़ैन मतलब जो कि बूस्ट जो कि हमारा जाम है। सो बूस्ट दोस्तों जाम होने का मेन रीज़न देख सकते हो, शाफ्ट के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। तो इसको दोस्तों अभी साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद दोस्तों हमें चेक करना है जो कि शाफ्ट घिस गया है या नहीं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी दोस्तों शाफ्ट यदि घिस जाएगा तो हमारा दोस्तों शाफ्ट मतलब जो कि ऐसे जाम होगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों पीछे का जो कि सही है, बस निशान बन चुका है जो कि शाफ्ट नहीं घिसा है। तो इसको दोस्तों क्लीन करने का एक आसान सा तरीका, जो कि आपको एक इंजन ऑयल की ज़रूरत है एंड एक दोस्तों साफ़ कपड़ा, जो कि मेरे पास फिलहाल ये वाला कपड़ा है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ।
तो इसे साफ़ कपड़ा की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों थोड़ा आपको इंजन ऑयल लगा लेना है, जहाँ पे आपका बूश घिसता है वहाँ पे दोस्तों साफ मतलब एक कपड़ा लेकर ऐसे आपको थोड़ा रगड़ना है ऐसे, ठीक है। ऐसे रगड़ने से दोस्तों जो कि साफ़ हो जाएगा। साफ़ होने का दोस्तों आप इजीली पता कर सकते हो जो कि आपका शाफ्ट ख़राब है या नहीं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमें हाथ से पता चल चुका है, जो कि पता चल पा रहा है जो कि इसका शाफ्ट थोड़ा घिस चुका है, जो कि मतलब मामूली है, जो कि ना के बराबर, ठीक है। अभी दोस्तों हम इसको यदि हम दोस्तों इसको डायरेक्ट ऑयल लगा कर इसको फिटिंग कर देंगे तो हमारा फ़ैन जो कि फ्री हो जाएगा, चलने लगेगा। बट दोस्तों कभी कभी जो कि ये थोड़ा ज़्यादा घिसता है, मैं आपको शायद कैमरे के अंदर फोकस नहीं हो भी पा रहा है, तो दोस्तों ज़्यादा घिस जाता है। यदि घिसने का कारण है ना, मैं आपको थोड़ा फोकस लाता हूँ यहाँ पे दोस्तों, जो कि घिस जाता है। घिसने के कारण दोस्तों आपको शाफ्ट जो कि ख़राब हो जाता है। शाफ्ट को दोस्तों चेंज करना पड़ेगा, जो कि इस फैन के अंदर बस मार्किंग है, कोई भी घिसने का जो कि स्टेप अप नहीं हुआ है, जो कि जस्ट। एंड दोस्तों इस टाइप के फ़ैन के अंदर ज़्यादा जो कि शाफ्ट ही ख़राब होता है, तो जिस वजह से जो कि गाँ टाइप का आवाज़ क्रिएट होता है। बट इसके अंदर दोस्तों शाफ्ट जो कि सही है, जो कि हमारा मेन जो रीज़न है ना, इसका थोड़ा जो कि गंदगी जम चुका था। एंड अभी जो कि इस सिचुएशन में हम चाहे तो डायरेक्ट बूस्ट चेंज कर सकते, या फिर चाहे तो ऐसे ही हम लगा सकते, जो कि फ़ैन हमारा रिपेयरिंग में मतलब जो कि चलने लग जाएगा। यदि दोस्तों आपका शाफ्ट ख़राब है तो शाफ्ट चेंज करना पड़ेगा। तो शाफ्ट जो कि कैसे जो कि ख़राब है पता कैसे करना है, जो कि यहाँ पे दोस्तों आपको इस हाथ के थ्रू घिसना है, जो कि स्टेप जो कि बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जो कि एक स्टेप बन जाएगा, जो कि इसके अंदर कोई भी स्टेप नहीं है, बस उसमें ये बूश एंड शाफ्ट जो कि घिसता है ना, तो उस वजह से जो कि इस जगह पे थोड़ा निशान बन चुका है, जो कि अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमें जो कि ऐसे ही हम ऑयल लगा फिट कर देंगे, जो कि फ़ैन हो चुका है ओके। अभी यदि हम इसका जो कि बूस्ट चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। यदि बूस्ट चेंज करेंगे तो हमारा जो कि बढ़िया हो जाएगा एक ही बार में, जो कि फ़ैन जो कि परफॉर्मेंस ज़्यादा देने लगेगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम ऐसे ही जो कि इसको फिटिंग करेंगे, जो कि हमारा प्रॉब्लम नॉर्मल ही है, जो कि शाफ्ट के अंदर मैला जा चुका था, ठीक है। तो इस वजह से जो कि हमारा फ़ैन नहीं चल पा रहा था। तो अभी दोस्तों आप चाहे तो बूस्ट चेंज कर सकते हो, तो आपका काम बन जाएगा। एंड नहीं तो अब ऐसे डायरेक्ट ऑयल लगा के आप फिट कर दोगे तो आपका काम जो कि बन जाएगा। एंड दोस्तों अभी जो कि मैं देखा हूँ शाफ्ट घिस जाता है, कोई लोग शाफ्ट घिस जाता है, बट वो सिर्फ ऐसे बूस्ट रहता है इसके अंदर, यहाँ पे लगा हुआ है। बूस्ट चेंज करके जो कि फ़ैन चला देते हैं, फ़ैन दोस्तों चल जाता है, बट वो दोस्तों ज़्यादा दिन तक आपका फ़ैन नहीं चलेगा। ये दोस्तों फ़ैन नए फ़ैन है, नई कंडीशन आपको दिख रहा होगा, वाइंडिंग वगैरह, नट भी कोई भी जैसे कि कोई भी नट जो कि खोया नहीं, फर्स्ट टाइम ही आज खुल रहा है, ठीक है। तो जो कि सब कुछ नया है। यहाँ पे रोटर भी देख सकते हो कहीं से जो कि घिसा हुआ नहीं। यदि दोस्तों हमारा शाफ्ट यदि ख़राब है ना, तो और एक रीज़न है, आप और एक ट्रिक है, जो कि यहाँ पे जो कि घिस जाएगा, मान के चलिए एक साइड या उस साइड जो कि घिस जाएगा, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों खोले हो तो फ़ैन का तो सर्विसिंग करना पड़ेगा। तो सर्विसिंग जो कि गाड़ी का होता है, ऑयल देकर ऑयल चेंज करके, फ़ैन के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे जो तूला लगा हुआ है, तो तूला के अंदर दोस्तों आपको ऑयल डालना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो जो कि इसके अंदर कोई एक भी ऑयल भी नहीं है, ऑयल का जो कि लिमिटेड ही यहाँ पे नहीं है, मतलब कुछ भी, यहाँ पे ऑयल पूरा सूख चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑयल फुल कर लेना है, क्योंकि यदि ऑयल दोस्तों हमारा फ़ैन को फ्री करने में मदद रहता है, मतलब जाम होने नहीं देता है। यदि ऑयल टोटली नहीं रहेगा तो फ़ैन दोस्तों हमारा ऑटोमेटिक जाम हो ही जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 2 बूश लगाए हैं, थोड़ा अच्छे से आपको ऑयल दे देना है। यहाँ पे दोस्तों 2 बूश है, यहाँ पे और एक दोस्तों यहाँ पे, तो दोनों जगह पे दोस्तों आपको सिंपल साइज से ऑयल डालना है। तो सिंपल सा अभी हम एक साइड कर दिया हूँ। अभी दोस्तों मैं पीछे का साइड जो कोई पत्ती है ना, इसको खोलता हूँ। यहाँ पे अभी जो खोलने का दोस्तों हमें जो कि वही रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि इसके अंदर एकदम सूखा पड़ा हुआ है। इसके अंदर दोस्तों ऑयल रहना चाहिए। ऑयल के थ्रू दोस्तों ये हमारा मोटर को फ्री रखता है, देख सकते हो कोई भी इसके अंदर ऑयल भी नहीं है। एंड तूला देखते हो एकदम चकाचक है, यानी फ़ैन दोस्तों नया है। बूस्ट शाफ्ट ख़राब होने का रीज़न बहुत ही कम है। फ़ैन दोस्तों यदि ओल्ड रहेगा तो बूस्ट शाफ्ट ख़राब होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो 90% चांस दोस्तों आपके फ़ैन के अंदर बूस्ट शाफ्ट ही ख़राब होगा। एंड ये नया फ़ैन है तो इसके अंदर बूस्ट शाफ्ट ख़राब नहीं है। इसके अंदर दोस्तों थोड़ा मैला जा चुका है। एंड सेकंड दोस्तों इसके अंदर जो कि तूले के अंदर ऑयल नहीं है, तो इस वजह से जो कि हमें ऐसे जाम जो कि देखने को मिला है इस फ़ैन के अंदर। तो सिंपल सा इसको दोस्तों अभी दोबारा से फिटिंग कर लेना है। सिंपल सा जैसे कि हमने इसको टाइट कर दिया तो इसको सीधा ऐसे कर लेना है। करने के बाद दोस्तों इसको रोटर को दोस्तों इसके अंदर आप डायरेक्ट डाल सकते हो, या फिर इसको आप आगे सबसे पहले डाल सकते हो। फिर दोस्तों तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कि इसके अंदर रोटर को डालेंगे। थोड़ा ऑयल लगा दिया हम इसके अंदर। अभी दोस्तों इसको सिंपल सा बूस्ट के अंदर इसे डाल लेना है। अभी दोस्तों नेक्स्ट जो रोटर है ना, इसको दोस्तों आपको खोलते समय ध्यान देना होगा, जैसे कि हमारा वायर जो कि नीचे रहेगा, क्योंकि हमें पहले ऑलरेडी हमने ध्यान दे के रखा हूँ। तो सिंपल से इसके अंदर इसको डालना है। डालने के बाद थोड़ा अनबैलेंस बनाना है, ठीक है। तो ये बैलेंस हो चुका है। अभी दोस्तों नेक्स्ट इसको लगाना है। तो इससे पहले दोस्तों यहाँ पे भी हम थोड़ा इंजन ऑयल मतलब ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल देने का जो रीज़न है दोस्तों, फ्री हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब हमें जो कि
ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। इसको फिटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कि फ्री हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों कुछ सिचुएशन में इसको फिटिंग करेंगे जो कि हमारा फ्री नहीं होगा। तो मेन रीज़न है दोस्तों ऑयल देना है। अभी दोस्तों इसको थोड़ा हमें जो कि हथौड़े की मदद से इसे ठोकना है, क्योंकि ये अपने जगह से जो कि हिल चुका है। बुश हमने खोल दिया हूँ इस वजह से। यदि हम बुश को नहीं खोलते तो ये एकदम आराम से एकदम ईजिली फिटिंग हो जाता। तो बुश खोल दिया हूँ तो इसका जगह थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। तो सिंपल से इसे आपको ठोकना है। ठोकने के बाद दोस्तों इसका जो नट है ना, इसको आपको लगाना है, तो अपनी जगह पे जो कि आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सिंपल से दोस्तों हम फटाफट क्या करते हैं, इसका जो नट है ना, चारों को भी हम टाइट कर लेते हैं। तो सिंपल से दोस्तों मैं जो कि 2 नट लगाया हूँ और 2 दोस्तों बाद में लगाऊंगा, क्योंकि फ़ैन को दोस्तों थोड़ा अलाइनमेंट करना है। तो ऐसे थोड़ा इसको फिटिंग कर लेना है, ठीक है। तो फैन दोस्तों थोड़ा अटक रहा है तो इस साइड थोड़ा ठोकना है। किस साइड अटक रहा है उसका अपोजिट साइड में आपको दोस्तों को थोड़ा ठोकना है, ठीक है। तो मान के चलिए इधर अटक रहा है तो इसका मतलब इधर अटक रहा है तो इसका अपोजिट साइड में आपको दोस्तों ऐसे ठोकना है, ठीक है। तो सिंपल से 2-3 बार आपको ऐसे ठोकना है, जैसे कि हमें पता चल चुका है इस साइड थोड़ा अटक रहा है। मान के चलिए इधर आपका फैन फ्री हो रहा है, ठीक है। उस साइड आपको रिपीट मतलब 2 बार या फिर 3 बार आपको ठोकना है। जैसे देख सकते हो फैन हमारा, अभी आप इधर देखिए फैन जो कि हमारा फ्री हो चुका है। मैं आपको दोस्तों इसको ऑन करके चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल से इसको लगाता हूँ 220 वोल्ट के अंदर। देख सकते हो फैन जो कि हमारा घूम रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी दोस्तों इसका जो कि सिंपल सा नट वगैरह ना, इसको लगाकर इसको फिटिंग कर लेना है, तो हमारा फ़ैन जो कि ओके बन जाएगा। दोस्तों जो नीचे का पत्ती है ना, इसको दोस्तों यहाँ पे जो एक लॉक है, यहाँ पे इसको फंसाना है। तो सिंपल सा फंस गया। अभी दोस्तों इसका जो कि यहाँ पे लॉक के यहाँ पे एक नट रहता है, जो कि नट को दोस्तों सिंपल से टाइट कर लेना है। तो जैसे कि पत्ती टाइट हो चुका है, अभी दोस्तों इसका कवर को लगाना है। तो कवर को लगाने से पहले यहाँ पे एक रबड़ भी है, तो रबर को भी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से अटैच कर देंगे, क्योंकि न्यू फैन है, न्यू कंडीशन भी रहना चाहिए, ताकि पता ना चले कहीं पे ये रिपेयरिंग हुआ है या नहीं। सो अभी ये तो कंडीशन ओके है। तो यहाँ पे जो नट है ना, इसको भी पीछे का नट को टाइट कर देंगे तो हमारा 90% फिटिंग हो जाएगा। अभी नेक्स्ट दोस्तों जो कि जाली है एंड ब्लेड लगाना है। दोस्तों इसका जो कि पंखा है ना, इसको फिटिंग करना है। तो पंखे के अंदर थोड़ा बहुत जो कि बाल वगैरह लगा है एंड इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग के लिए आया है। तो या फिर रिपेयरिंग कर रहे हो तो साफ़ सफाई करके फिटिंग करने से बढ़िया रहेगा। फ़ैन थोड़ा अच्छे तरीके से मतलब जो कि नया देखने को मिलेगा। सिंपल सा जो कि इसको भी फिटिंग करना है, तो होल्स को थोड़ा आपको मैचिंग करना होगा। यहाँ पे शाफ्ट के अंदर एक होल्स है, तो होल्स के अंदर नट दोस्तों आपको टाइट होना चाहिए। यदि टाइट नहीं होगा तो ब्लेड जो कि आपका चलते समय खुल जाएगा। तो थोड़ा ये ध्यान देकर आपको इसको लगाना है। तो होल्स के अंदर गया कि नहीं, तो आपको इसको पता करने के लिए ना, इसको आपको टाइट करना है। यदि थोड़ा ही टाइट हो रहा है यानी होल्स के अंदर नहीं गया, यदि ज़्यादा ही जा रहा है, टाइट हो रहा है, तो इसका मतलब जो कि नट जो कि ज़्यादा ही अंदर जा रहा है, इसका मतलब जो कि आपका होल्स के अंदर ये मैचिंग हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट दोस्तों इसका जाली को लगाएंगे, उसका दोस्तों इसको टेस्ट करेंगे परफेक्ट, क्योंकि हमारा ये 3 नंबर जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, 1 नंबर पे सबसे पहले नहीं चल रहा था, उसके बाद चल रहा था, उसका 2 नंबर पे नहीं चल रहा था। तो अभी हम चेक करेंगे 2 नंबर पे इसका सिलेक्शन है, तो देखेंगे ये चल पाता है या नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा सबसे पहले जाली को लगा लेते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों जो कि जाली लग चुका है। अभी दोस्तों इसको डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पे इसका बोर्ड 220 वोल्ट के अंदर। सो फैन देख सकते हो हमारा ओके चल रहा है, घूम रहा है, आपका आवाज़ भी सुनना है देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों इसका जो कि नोब जो कि ऑन है, तो इसको दोस्तों यहाँ पे एक पीछे जो कि ये नोब रहता है, इसको दोस्तों आपको उल्टा घुमाना है। तो मैं थोड़ा उल्टा इसे घुमा लेता हूँ, देख सकते हो उल्टा घुमाना है, दोस्तों लग गया। अभी दोस्तों खींचने से दोस्तों आपका जो कि मूविंग बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो कि फ़ैन हमारा बन चुका है। एंड फैन का दोस्तों आप आवाज़ से ही पता कर सकते हो इसका बूस्ट शाफ्ट ख़राब है या फिर सही है। तो इसका आवाज़ दोस्तों आपको सुनाई दे रहा होगा, इसका आवाज़ दोस्तों आपको सुनाई दे रहा होगा, जैसे कि एकदम नॉर्मल न्यू फैन टाइप का है। यदि दोस्तों हमारा बूस्ट या शाफ्ट खराब होगा ना, तो कट मतलब एक अंदर से जो कि रोटर का जो कि टकराने का आवाज़ आपको सुनने देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूँ। सो आई होप दोस्तों आपको पता चल चुका है यदि आपका टेबल फैन जाम है तो आपको कैसे ठीक करना है। सो इस टाइप से यदि वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।